हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ हिस्ट्री। क्या आप इन 5 वीरांगनाओं को जानते हैं जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी थी और भारत की स्वतंत्रता में इनका अमिट योगदान है। गाइस, आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 वीरांगनाओं की वीर गाथा के बारे में बताने वाले हैं। हमारा देश इस वर्ष आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आज़ादी को पाना इतना आसान काम नहीं था। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी, तब जा कर के हमें आज़ादी मिली। लक्ष्मीबाई, भिकाजी कामा, बेगम हजरत महल को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप दुर्गा भाभी, कल्पना दत्त, दुर्गाबाई देशमुख, झलकारी बाई और रानी चेन्नम्मा के बारे में भी जानते हैं? तो चलिए, आज की वीडियो में हम इन्हीं वीरांगनाओं के बारे में बातें करेंगे। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। दुर्गा भाभी का असली नाम दुर्गावती देवी था। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 उत्तर प्रदेश में हुआ था। दुर्गा भाभी को बम और पिस्तौल बनाने की कला में महारत हासिल थी। इन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर आज़ादी के लिए कार्य किया। अक्टूबर 1930 में इन्होंने गवर्नर हैरी पर गोली चलाई। 1935 में गाजियाबाद के प्यारेलाल कन्या विद्यालय में दुर्गा भाभी अध्यापिका भी रही। इन्होंने 1937 में मद्रास जाकर मारिया मोंटेसरी से मोंटेसरी शिक्षा पद्धति सीखी थी। लखनऊ में 1940 में मोंटेसरी स्कूल की स्थापना की। 15 अक्टूबर 1999 गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। कल्पना दत्त का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगी थी। वे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थी। कल्पना दत्त को पुलिस ने चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। कल्पना दत्त लगभग 2 साल तक भूमिगत होकर पुलिस को चकमा देकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाती रही। अंत में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। नंबर 3, दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ। 10 वर्ष की आयु में इन्होंने महिलाओं के लिए पाठशाला चलाई। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वयं सेविका के रूप में समर्पित किया। नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। उनके व्यक्तित्व को देखकर लोग उन्हें जॉन ओ पोर्क कहकर पुकारते थे। इनका विवाह भारत के पहले वित्त मंत्री चित्तमन राव देशमुख से हुआ। 1946 में मद्रास से दुर्गाबाई देशमुख भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1958 में दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की प्रथम अध्यक्ष बनी। उन्हें उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 4, झलकारी बाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी की सहेली और महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी। झलकारी बाई बहुत ही निडर और साहसी क्रांतिकारी थी। 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया, तब झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि आप जाइए, मैं आपकी जगह लड़ती हूँ। उन्होंने न जाने कितने सारे अंग्रेज़ों का सिर अपनी तलवार से कलम किया था। जब अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने उनके सामने झुकने के बजाय फांसी मांग ली। नंबर 5, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मल्लारस से हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 15 साल की उम्र में एक बाघ का शिकार किया था। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति और बेटे दोनों का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो उसका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। इसी के बाद अंग्रेज़ों ने रानी के महल पर 20,000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया। किले में घिरे होने के बावजूद रानी चेन्नम्मा ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर डटकर अंग्रेज़ों का सामना किया, लेकिन अंत में अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधक बना लिया और जेल में डाल दिया। उन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। ओके गाइज, ये 5 वीरांगनाएँ थी जिनका आज़ादी में काफ़ी योगदान है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।